गाजीपुर से किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। त्याग, करुणा और श्रद्धा की त्रिवेणी स्वामी भवानीनंदन यति का आस्थापूर्ण मनाया गया आविर्भाव दिवस। सिद्धपीठ हथियाराम के 26वें पीठाधिपति पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री भवानीनंदन यति महाराज का अवतरण दिवस भादो मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी राधाष्टमी तिथि अर्थात 22 सितंबर शुक्रवार को समारोह पूर्वक मनाया गया। श्रद्धालु भक्तों ने पीठाधिपति का भव्य अभिनंदन वंदन किया। संतों और विद्वज्जनों ने प्राचीन सनातन संस्कृति की महत्ता का वर्णन करते हुए सनातन संस्कृति पर आसन संकट को दूर करने के लिए सद्गुरुओं के मार्गदर्शन में आगे आकर इसकी रक्षा करने का आह्वान किया। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट रहे रत्नेश दुबे सहित राम अलम सिंह मधुर और अन्य गायक कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किया। कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने गीता पाठ व स्वागत गान किया। गौरतलब है कि देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा पर जन्मे स्वामी भवानीनंदन यति जी महाराज का 23 फरवरी 1996 को सिद्धपीठ हथियाराम के 26वें पीठाधिपति के रूप में यहां आगमन हुआ था। एक सिद्ध साधक और अनुभोक्ता के रूप में धर्म संस्कृति को बचाने और बनाए रखने हेतु सतत प्रयत्नशील स्वामी भवानीनंदन यति जी महाराज त्याग, करुणा और श्रद्धा की त्रिवेणी है। विद्वत्ता प्राप्त करने से ज्यादा सज्जनता को अंगीकार करने का संदेश देने वाले जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी भवानीनंदन यति जी महाराज द्वारा सिद्ध संतों की परंपरा का निर्वहन करते हुए किए जाने वाले चातुर्मास अनुष्ठान के दौरान राधाष्टमी को उनका अवतरण दिवस मनाया जाता है। इस पावन बेला पर सर्वप्रथम उन्होंने गौशाला में जाकर गोमाता की पूजा किया। तत्पश्चात बुढ़िया माता और मां सिद्धेश्वरी मंदिर में तथा यज्ञ मंडप में पूजा अर्चना किया। मंचीय कार्यक्रम का आरंभ ब्रह्मलीन संत स्वामी बालकृष्ण यति महाराज के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। अपने उद्बोधन में स्वामी भवानीनंदन यति ने कहा कि जन्म उत्सव के प्रति मेरा कोई उत्साह नहीं, लेकिन श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करना मेरे जीवन का सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि आज के दिन मुझे आप सभी श्रद्धालुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह मेरे लिए सौभाग्य का दिन है जिस दिन मैं आप लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो विश्व का कल्याण हो के ध्येय वाक्य पर विश्वास करता है। कहा कि सभ्य समाज के लिए अभिशाप बनते जा रहे वासना को समाप्त करने के लिए उपासना से जुड़ना होगा। कहा कि सरसंघ चालक मोहन भागवत जी जैसे महापुरुष यदि इस मठ पर आते रहे तो यह मठ महामंदिर बन जाएगा। वाराणसी के अपर आयुक्त विश्वभूषण मिश्रा ने सारगर्भित उद्बोधन में कहा कि सनातन संस्कृति पर आसन संकट को दूर करने के लिए इससे जुड़े लोगों को ही आगे आना होगा। मौजूदा समय मंचों के माध्यम से सनातन संस्कृति को समाप्त करने की धमकी दी जा रही है, जिसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए महामंडलेश्वर जैसे सद्गुरुओं के मार्गदर्शन में जनसामान्य को आगे आना होगा। उन्होंने श्रीराम के प्रसंग को उद्धृत करते हुए कहा कि यदि श्रीराम चाहते तो भारत से कहकर सेना बुलवाकर लंकाधिपति रावण पर विजय प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आमजन को आगे करके लंका पर विजय प्राप्त करके ये संदेश देने का काम किया कि राक्षसी संस्कृति पर सद्गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए विजय प्राप्त किया जा सकता है। साध्वी निष्ठा ने कहा कि महापुरुषों का अवतरण होता है और यह हमें संसार रूपी कुएं से बाहर निकालने का काम करते हैं। बहुत संक्षेप में एक दो कथाओं का थोड़ा वर्णन करूंगा। यह पीठ जिसकी स्थापना, जैसा मैंने पढ़ा, मां श्री दत्तात्रेय की परंपरा से हुई और उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। उनका एक समाज है जिसका महाभारत की कथा में प्रसंग आता है कि सम्राट ययाति से दत्तात्रेय जी का समाज है और उनसे सम्राट ययाति ने पूछा कि गुरु कौन है। उसी पूरे कथानक में महर्षि दत्तात्रेय ने अपने गुरुओं का वर्णन किया कि मैंने किस प्रकार उनसे शिक्षा प्राप्त की और उनसे क्या सीख प्राप्त की। सबसे अंत में आकर महर्षि ययाति कहते हैं कि आप धन्य हैं, आप निश्चय ही मुक्त आत्मा है, जीवन मुक्त है। ये आपने प्रत्येक उस गुरु से, प्रत्येक उस जीव से भी शिक्षा ग्रहण कर ली जिससे कोई शिक्षा ग्रहण की जा सकती। महर्षि दत्तात्रेय ने कहा कि निश्चित रूप से सम्राट आपकी बुद्धि सद्मार्ग में है, अतः आप ऐसा सोचते हैं और सद्मार्ग में जो बुद्धि होती है वही बुद्धि। यहाँ इतने बड़े जनसमूह को देखकर लगता है कि इतने लोग सन्मार्ग में साथ हैं या आदरणीय लोग के चरणों में उपस्थित होकर सभी लोग अपने सनातन होने का भान कर रहे हैं और सनातन परंपराओं के साथ आबद्ध हैं। दूसरा प्रसंग रामायण का है, जहाँ महर्षि विश्वामित्र
और जैसा आप जानते होंगे महर्षि विश्वामित्र आप ही की धरती से थे, महाराजा गादी के पुत्र थे, महाराजा गादी का ही बताया हुआ आपका गाजीपुर नगर है। तो महर्षि विश्वामित्र के समय राम और लक्ष्मण को लेकर सम्राट दशरथ के पास गुरु जी ने संबोधन किया राजर्षि विश्वामित्र, महर्षि नहीं राजर्षि। तो राजर्षि विश्वामित्र जिस समय राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर वन के लिए जा रहे थे सम्राट दशरथ के पास थे, तो उस समय के वार्तालाप का प्रसंग राम कथाओं के कई प्रसंग है, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस है, बोधायन रामायण है, संबंध रामायण। तो एक राम कथा में प्रसंग आता है कि वहाँ लक्ष्मण जी ने इनसे पूछा कि यदि आपको राक्षसों से अपने आश्रम की रक्षा ही करनी है तो आप अयोध्या का सैन्य ले लीजिए। हमारे पिता सम्राट दशरथ देवासुर संग्राम के उठा रहे हैं, आपको उन्हें लेना चाहिए था। हम तो अब ये बोल बालक हैं, हमको आप चलेंगे और शस्त्र की शिक्षा देंगे, फिर हमसे रक्षा करवाएंगे, ऐसा क्यों? तो वहाँ राजर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे अयोध्या, यह भान रखो कि हम सनातन, और यह जो राक्षस संस्कृति का संकट आसन है वह संस्कृत पर संकट है, और संस्कृत पर आए हुए संकट का उत्तर राज्य से, राजा से अथवा सैन्य से लिया जा सकता है। संस्कृत पर आसन संकट का उत्तर संस्कृत के प्रतिनिधि को देना होगा। त्याग और तपस्या से उपजी यह सनातन संस्कृति, इसके प्रतिनिधि ऋषि कुमार हो सकते हैं, राजकुमार नहीं हो सकते। अतः मैं तुम्हें ऋषि कुमार के रूप में युद्ध का प्रशिक्षण देने ले जाता हूँ। और यही कारण है जिस समय भगवान श्री राम रावण के सम्मुख युद्ध के लिए उपस्थित होते हैं तो ये सामान्य सी बुद्धि की बात है कि अपने भाई भरत को आदेश देते तो भरत अयोध्या का पूरा सैन्य लेकर आ सकते, अयोध्या से पूरा रथ आ सकता था, पूरी सामग्री आ सकती थी, परंतु रामचरितमानस में लिखा है रावण रथी धीरथ घूमिरा, क्योंकि भगवान राम वहां सन्यासी कुमार के रूप, ऋषि कुमार के रूप इस भगवावत में, जिसको गुरुदेव ने और बाकी यहाँ संत समाज ने धारण कर रखा है, उसमें उपस्थित होते युद्ध के लिए संस्कृत। तो यहाँ भी गुरुदेव और फिर संत समाज का संस्कृत के प्रतिनिधि के रूप में जो हम लोगों का नेतृत्व है, आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से संस्कृति आज भी संकटापन्न है, तमाम तरफ से आक्रमण हो रहे हैं। अभी आपने हाल में देखा होगा कि तमाम घटनाक्रमों में उल्टे सीधे बयान देना, सनातन की निंदा करना, सनातन संस्कृति की निंदा करना, सनातन संस्कृति के नष्ट हो जाने की कामना करना, यहाँ तक दुस्साहस लोगों का बढ़ा हुआ है। उन दुस्साहसों का उत्तर सनातन के प्रतिनिधियों से मिलेगा, और सनातन के प्रतिनिधि के पीछे जैसे भगवान श्री राम जिस समय सनातन के प्रतिनिधि बने थे तो वानर, गिलहरी, आम जन, अयोध्यावासी, वनवासी सभी उनके पीछे एकत्र हो गए थे, और सबका मनोबल उनके पीछे था, सबका समर्थन उनके पीछे था। उस सामूहिक आत्मशक्ति से भगवान श्री राम ने रक्त संस्कृति को पराजित करते हुए सनातन संस्कृति को दोबारा एक मजबूत स्थिति में स्थापित किया। ऐसे ही हम सबकी भावना आपके पीछे, इस सनातन के प्रतिनिधियों के पीछे, गुरुदेव के पीछे रहेगी, और हमें पूरा विश्वास है यह सनातन संस्कृति जिसका यक्ष युधिष्ठिर संवाद के प्रसंग में महाभारत में इसकी परिभाषा दी गई। एकमात्र स्थान मुझे मिला गुरुदेव सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद, जहाँ यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा सनातन धर्म क्या है। युधिष्ठिर ने कहा अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है। अविनाशी नित्य धर्म जो नित्य है और जो अविनाशी है, जिसका विनाश हो नहीं। उसकी व्याख्या करते हुए जब मैं भगवद गीता का एक टीका पढ़ रहा था, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य, तो उसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है कि अविनाशी नित्य धर्म का तात्पर्य हुआ सृष्टि के पहले भी जो धर्म था, प्रलय के पश्चात भी जो धर्म रहेगा, और यह सृष्टि और प्रलय के बीच में उसकी संस्कृति, सभ्यता, मानवता, प्रकृति जिसमें स्थित है वह माध्यम ही सनातन धर्म है। उस सनातन धर्म को के हम पालक हैं, उस सनातन धर्म के अनुयायी हैं, और वह सनातन संस्कृति तमाम संकटों से भले घिरी हुई हो, परंतु निश्चित रूप से विजेता बनकर निकलेगी, हमारा उद्धार करेगी, इस देश का उद्धार करेगी, इस पूरे विश्व का उद्धार करेगी। और इस बात में मैं गौरव लेता हूँ कि हमारी एकमात्र ऐसी संस्कृति है जहाँ आराधना के पश्चात जो जय घोष किया जाता है, वो मैं चाहूंगा आप मेरे साथ दोहराएं। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसे विश्व कल्याण की भावना और इच्छाओं को समावेश करने वाली, इस भावना का समावेश करने वाली एकमात्र संस्कृति के अनुयायी होने में मैं गौरवान्वित हूँ, और संस्कृति की रक्षा के लिए संकल्प हूँ। अपने मार्गदर्शकों के जो हमारे जो उपदेश हैं, जो उनके आदेश हैं, जो उनके निर्देश हैं,
उनका पालन करते हुए अपने जीवन में उतारते हुए हम लोग एक सनातनी के रूप में अपने आप को सनातन धर्म का अनुयायी सिद्ध कर सके और उसके प्रति ईमानदार हों, यही मेरी कामना है। गुरुदेव श्री